नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की दमदार 10 में इस वक्त की बड़ी खबर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। प्रयागराज के बांगबरी मठ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आईजी और डीआईजी मौके पर मौजूद रहे। मठ के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुसाइड नोट बताया जा रहा है 10 से 12 पन्नों का बरामद हुआ है, जिसमें अपने शिष्य पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फोरेंसिक टीम भी मठ में पहुंच चुकी है। प्रयागराज के बांगबरी मठ में बताया जा रहा है कि उनका शव जो है वो लटका हुआ मिला। उसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर जो हैं वो मठ के शिष्य दूसरे लोग अंदर दाखिल हुए। जांच में सुसाइड नोट एक अहम कड़ी होगी। तथ्यों की गहनता से जांच जरूरी है। एमसी द्विवेदी का ये जो बयान है, आईजी और डीआईजी मौके पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम कराने की मांग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ये मांग उठ रही है। पोस्टमार्टम कब होगा और जो अंतिम समाधि होती है उसके लिए क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? क्योंकि कुछ हलकों में खबर आ रही है कि कल 8:30 बजे का वक्त है। क्या तब तक पोस्टमार्टम और तमाम जो विधि विधान है वो पूरा हो पाएगा? जी देखिए, सबसे पहले सुबह महंत नरेंद्र गिरी का शव, अभी हम बांगबरी मठ में मौजूद हैं। यहीं पर देख सकते हैं आप तस्वीरें। बांगबरी मठ में उनका शव रखा हुआ है। यहाँ पर सुबह उसको फ्रीज़र में रखा जाएगा। तमाम लोग जो उनके जानने वाले हैं, जो नेता राजनेता यहाँ पर पहुँचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे उनके शव का। और उसके बाद बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद सभी 13 अखाड़ों के लोग यहाँ पर 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि पहुँचेंगे। चूँकि वो एक संत थे, सन्यासी थे, तो संत परंपरा में भू समाधि और जल समाधि की व्यवस्था है। उनको भू समाधि देनी है कि जल समाधि देनी है, इसके लिए जो तमाम अखाड़ों के लोग हैं यहाँ बैठ करके तय करेंगे कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार करना है। उसके बाद आधे दिन के बाद, दोपहर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देखें तैयारी, अभी थोड़ी देर पहले आईजी केपी सिंह बता रहे थे कि सुबह के लिए सुबह लोग पहुँचेंगे, तमाम लोग उनके दर्शन के लिए, तमाम उनके भक्त हैं, उनके जानने वाले हैं, तमाम नेता हैं, राजनेता हैं, अधिकारी हैं जो नरेंद्र गिरी के भक्त थे। तो उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए लोगों के रखा जाएगा और उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अंतिम दर्शन के बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से मृत्यु हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम के बाद संत परंपरा के अनुसार जो 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि बताएंगे, उसी हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उनकी जो समाज में सम्मान है, जो उनकी ताकत है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। आईजी खुद वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री शोक व्यक्त कर चुके हैं ट्वीट करके। इस बीच मानवेंद्र, ये आपसे समझना चाहूंगी कि बताया जा रहा है कि 10 से 12 पन्नों का एक सुसाइड नोट जो है वो बरामद हुआ है। उसमें क्या कुछ लिखा है? क्योंकि अगर इतना लंबा सुसाइड नोट है तो सिर्फ गुनहगारों के जिन लोगों से शिकायतें हैं, शिकवा है, आरोप है, उनके नामों के अलावा भी बहुत कुछ होगा उसमें। जी बिल्कुल, जो 3 नाम सामने निकल करके आए हैं उसमें महंत नरेंद्र आनंद गिरी का नाम है, जो उनके प्रमुख शिष्य हुआ करते थे और उत्तराधिकारी मानते थे उनको, तो उनका नाम सामने आया है। उनको आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया, उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। दूसरा, मंदिर जो बड़े हनुमान मंदिर है जिसके वो प्रमुख महंत थे, उसके जो प्रमुख पुजारी हैं आद्या तिवारी, उनका नाम उन्होंने लिया है कि उन्होंने भी उनको उकसाया है, उनको परेशान किया है। आद्या तिवारी के अलावा आद्या तिवारी का बेटा है संदीप तिवारी का भी नाम लिया है, जो जिस तरह से उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उकसाया गया। तो संदीप तिवारी को कुछ महीने पहले उन्होंने उस मंदिर से, बड़े हनुमान मंदिर से बाहर निकाल दिया था। उससे ये दोनों लोग भी नाराज चल रहे थे। साथ में आनंद गिरी के साथ पिछले 1 साल से उनके संबंधों में जो खटास आई, उससे सारे लोग वाकिफ हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और उसके बाद से नरेंद्र गिरी बहुत आहत थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा भी है कि जिस तरह से उनके सम्मान को क्षति पहुंचाई गई, जिस तरह से उनके लिए सम्मान बेहद ज़रूरी था जीवन के लिए, और जिस तरह से उनके सम्मान को छीना गया, इसी के चलते उनको मजबूर होना पड़ा है आत्महत्या करने के लिए। तो जिस तरह से उनकी पूरा जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर जांच आगे चल रही है। लगातार जो तीनों लोग हैं उनको डिटेन किया गया, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो जवाबदेही तय होगी। फोरेंसिक की टीम अभी यहाँ से रवाना हुई है, सारे सबूतों को इकट्ठा किया
किया गया है। कहीं कोई कसर, कहीं कोई गुंजाइश पुलिस छोड़ने की स्थिति में नहीं है। चूँकि जो महंत नरेंद्र गिरी की बात करें तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पकड़ न सिर्फ संत समाज में, चूँकि अखाड़ा परिषद जो है साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है और इस संस्था को प्रतिष्ठा दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। नरेंद्र गिरी से पहले लोग नहीं जानते थे कि अखाड़ा परिषद कितनी बड़ी संस्था है। इसके अलावा जो तमाम राजनेता हैं, तमाम अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सीधे, योगी आदित्यनाथ से सीधे वो जब चाहते थे मिलने जाते थे तमाम समस्याओं को लेने के लिए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आते थे, उनका दर्शन करते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो उनका जो सम्मान था, उनका जो पूरे, अगर हम बात करें राजनीति में अगर देखा जाए तो शायद ही कोई राजनेता हो जो इस मठ में ना आया हो, जिन्होंने उनका आशीर्वाद न लिया हो। प्रधानमंत्री भी अगर प्रयागराज आते थे, बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे, तो महंत नरेंद्र गिरी उनको दर्शन कराते थे। राष्ट्रपति आए थे, उनको दर्शन कराया था महंत नरेंद्र गिरी ने। तो महंत नरेंद्र गिरी का जो स्थान है वो एक संत से बढ़ करके था। एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का जो एक स्थान होना चाहिए, उससे बड़ा स्थान उन्होंने लोगों के दिलों में बनाया था। बड़ा सम्मान था उनका समाज में। बिल्कुल तो सम्मानित शख्सियत थे, ताकतवर शख्सियत थे। लेकिन हर कोई जिसको मानवेंद्र, मैं यही समझना चाहती हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिनका समाज में सम्मान है, संत समाज ने उन्हें अपना अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना हुआ है, जिनके पास ताकत है, डायरेक्ट कांटेक्ट भी हैं, वो शख्स इतने दिनों से इतना परेशान चल रहा था, कोई उन्हें इतना प्रताड़ित कर रहा था कि उन्हें संत, जिनके अंदर एक ठहराव होता है कि उन्हें सुसाइड जैसा कदम उठाने की नौबत आ गई, वो किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाए। ये समझ से परे है। क्या वहाँ के जो मठ के लोग हैं उन्होंने बताया कि उनके आचार विचार में, कुछ व्यवहार में कुछ परिवर्तन था? क्योंकि कुछ वीडियोस रिलीज हुए हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि ये 2 दिन पहले की मुलाकात के वीडियोस हैं जिसमें सब कुछ सहज लग रहा है। जरा उस पर थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे आप? जी देखिए, एक दिन पहले अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो उनसे मिलने आए थे। हालांकि अगर 4-5 दिन पहले की बात करें तो हमारी उनसे यहीं इसी स्थान पर मुलाकात हुई थी। थोड़ा सा परेशान थे, लोगों को डांट रहे थे, खींचे हुए थे। हमसे भी उन्होंने कहा कि आपको फ़ोन करके आना चाहिए, फ़ोन करके हमसे अगर किसी विषय में कोई बाइट लेनी है तो फ़ोन करके आना चाहिए। इसके पहले हमारी उनकी मुलाकात बड़े हनुमान मंदिर में हुई थी, जिसमें वो चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो आनंद गिरी, उनके शिष्य ने किस तरह से उनको प्रताड़ित किया है। बेहद दुखी थे। उन्होंने कहा कि मैंने इसको शिष्य बनाया, इसको सम्मान दिलाया, इसको पहचान दिलाई, लेकिन इसने जो मेरे साथ किया है उससे मैं बेहद आहत हूँ। निजी तौर पर नरेंद्र गिरी ने मुझको बताया था कि जो आनंद गिरी का जो व्यवहार है, आनंद गिरी ने जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, हालांकि बाद में समझौता हो गया था, लेकिन तमाम तरह की तस्वीरें जारी की थी जिसमें तमाम उनके करीबी शिष्य थे, उनके आलीशान मकान दिखाए गए थे। एक महंत ने आत्महत्या करी थी, आशीष गिरी, उसमें आनंद गिरी ने इशारा किया था कि इसमें नरेंद्र गिरी का हाथ हो सकता है। जो मठ की जमीन बेचने का आरोप लगाया था आनंद गिरी को, तो ऐसे तमाम संगीन आरोप आनंद गिरी ने लगाए थे और उससे बेहद आहत थे। हालांकि बाद में समझौता हुआ था, आनंद गिरी ने माफ़ी मांगी थी, बावजूद इसके उनके दिल में जो जिस तरह की तकलीफ थी, जिस तरह की पीड़ा थी, वो समय समय पर लोगों से बताते थे। हमारी भी जब उनसे मुलाकात होती थी तो बताते थे कि बेहद आहत हैं। जिस तरह से एक युवा को, एक लड़के को उन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई, सम्मान दिलाया, सब कुछ दिलाया और बाद में उसने उन्हीं के ऊपर वार किया, तो इससे बेहद आहत थे। कहीं ना कहीं यही बातें सुसाइड नोट में भी उन्होंने लिखी है। जिस तरह से आनंद गिरी ने उनका जो नाम था उन्होंने लिखा है कि उनके लिए सम्मान सब कुछ था, और जिस तरह से उनके ऊपर प्रहार किया गया, जिस तरह के आरोप लगाए गए, तो उनका जो सम्मान है उसकी क्षति हुई है, उससे बेहद आहत हैं और इसी के चलते वो आत्महत्या कर रहे हैं। जी पिनाज। जी बिल्कुल मानवेंद्र, लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये मामला सामने आने से पूरा संत समाज सन है, तमाम लोग जो हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या हो गया है। इस बीच अपडेट आ रही है कि आद्य तिवारी, बड़े हनुमान के जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और साथ ही साथ उनके बेटे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इस खबर पर कोई पुष्टि कर पाएंगे आप? और साथ ही अभी उनके जो शिष्य हैं, मुख्य शिष्य जिन्हें उनका उत्तराधिकारी भी माना जा रहा था, क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया गया है या सिर्फ उन्हें हाउस अरेस्ट या निगरानी में ही रखा गया है? क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, प्रमुख रूप से आनंद गिरी का नाम सामने आया था। आनंद गिरी किसी समय नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी थे। नरेंद्र गिरी कहते थे कि उनके बाद न सिर्फ इस मठ का बल्कि बड़े हनुमान मंदिर के प्रमुख पुजारी, प्रमुख उत्तराधिकारी आनंद गिरी ही होंगे, और उनका नाम उन्होंने लिया था। इसके अलावा जो आद्या तिवारी की बात करें, संदीप तिवारी की बात करें, तो कहीं ना कहीं गोलबंदी एक गोलबंदी जैसी स्थिति बनती दिख रही थी। लगातार उनको लगता था नरेंद्र गिरी को कि उनके आनंद गिरी से उनकी जो लड़ाई चली थी उसमें कुछ लोग
और शामिल हैं जो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करते हैं, जो उनकी सूचनाएं आनंद गिरी तक पहुंचाते हैं, उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की तमाम आशंकाएं नरेंद्र गिरी के मन में चल रही थी, जो समय समय पर वो बताते थे। मीडिया के जो उनके करीबी लोग हैं उनसे बताते थे, हमारी कई बार उनसे बात हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा खुल करके बताई। उन्होंने कहा कि मैंने एक शिष्य बनाया था, ये बहुत तेज़ निकल गया, ये उनके शब्द थे, बहुत तेज़ निकल गया, इसको मैंने कहां से कहां पहुंचाया और इसने मुझको ही इस तरह से मेरे खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और मुझको ही बदनाम किया। बिल्कुल, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यहाँ पर शिष्य अपने आप को पाक साफ बता रहा है, कह रहे हैं कि ये फंसाने की साजिश है। बयान तो इस तरह के भी निकल कर आ रहे हैं कि महाराज जो थे वो क्या वाकई में इस तरह से नरेंद्र गिरी जी 12 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के गए हैं? क्या वो इतना लिखते पढ़ते भी थे? क्या इतनी बातें जो हैं वो उन्हें लिखने की आदत भी थी? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं नरेंद्र गिरी जी वो हस्ताक्षर भी बहुत यदाकदा ही करते थे। तो यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर भी, इसकी सत्यता को लेकर भी। इस बीच एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत अपने पीछे कई संगीन सवाल छोड़ गई। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। उनके कमरे से सुसाइड लेटर भी मिला है जिसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। ये आनंद गिरी हैं जिससे कुछ महीनों पहले नरेंद्र गिरी का विवाद हुआ था, बाद में माफी मांगी गई, एक वीडियो सामने आया था। लेकिन अब सवाल यह है कि वाकई में अपने शिष्य के लगाए हुए आरोपों से वो इतने आहत थे? क्या वाकई में बड़े हनुमान मंदिर के जो पुजारी थे वो आद्या तिवारी, उनके बेटे, उनको इस कदर तंग कर रहे थे कि नरेंद्र गिरी जैसे रसूखदार सम्माननीय व्यक्ति के पास आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं? या फिर साजिश कहीं और गहरी है, इसे सिर्फ आत्महत्या की शक्ल दी जा रही है? मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को पहले शिष्य ने कान पकड़कर गुरु के पैर छूकर माफी मांगी। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और इस माफी के बाद गुरु ने भी शिष्य को माफ करने का ऐलान कर दिया। मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र गिरी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो गुरु की संदिग्ध मौत हो गई? महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या है या फिर उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी? इस राज पर से पर्दा पुलिस की जांच के बाद ही उठेगा। लेकिन नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस आनंद गिरी का जिक्र है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये निर्णय लिया गया कि अखाड़ा परिषद के जो पंच हैं वो आएंगे, उनकी परंपरा है, उनकी मौजूदगी में निर्णय लिया जाएगा और तब कल दोपहर के बाद इनका पोस्टमार्टम और उसके बाद समाधि का कार्यक्रम होगा। ये बीते 26 मई का वीडियो है जब आनंद गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के चरणों में गिरकर माफी मांगता दिखा था। तब उसने अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए कैमरे के सामने महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानी बस जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। करीब 4 महीने पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर मठ और मंदिर की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगा था। इन आरोपों के बाद 14 मई को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से आनंद गिरी को निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद से ही गुरु और शिष्य के बीच विवाद बढ़ा और फिर आनंद गिरी अपने गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बयानबाजी करते रहे। लेकिन 26 मई को आखिरकार आनंद गिरी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। आनंद गिरी अपने गुरु के चरणों में लौटकर आया, कान पकड़कर माफी मांगी, तब जाकर ये विवाद खत्म हुआ। मैं महंत नरेंद्र गिरी आज
मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र गिरी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। अब 4 महीने बाद महंत नरेंद्र गिरी की मौत और उनके सुसाइड लेटर में आनंद गिरी के नाम का जिक्र कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या नरेंद्र गिरी की मौत से आनंद गिरी का कोई कनेक्शन है? क्या आनंद गिरी की वित्तीय हेराफेरी ने महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या पर मजबूर किया या फिर नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे कोई दूसरी साजिश है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इन सवालों को लेकर जब न्यूज नेशन ने फोन पर आनंद गिरी से बात की तो आनंद गिरी ने साजिश का एक अलग ही एंगल सामने ला दिया। देखिए, पिछले 1 साल से चीजें खराब हो रही थी, मठ की संपत्तियों को बेचने की बात चल रही थी। मैंने ये कहा था गुरुजी संपत्ति ना बेची जाए और अंत में बात ये हुई कि मठ की संपत्ति नहीं बिकेगी। मामला आपस में सोल्व हो गया। जहां उनको लगा कि मैंने कोई अभद्रता की तो मैंने कहा सारी गलतियों की मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने क्षमा भी कर दिया, चीजें ठीक हो गई। लेकिन जो लोग जमीन चाहते थे, जिन लोगों को संपत्ति में लालच था, जिन लोगों को सीधा सीधा लाभ मिला है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और एक तीर से 2 निशाने किए ताकि मैं भी खत्म हो जाऊं और वो भी चले जाए। तो आज कौन है वो लोग? गए हैं वो लोग, सीधे सीधे उनके कुछ खास लोग हैं जिनके नाम मैं अब जल्दी बताने वाला हूँ। बता सकते हैं आप अभी? बता सकते हैं। सुसाइड नोट में आपका नाम है महंत आनंद गिरी, आपका नाम सुसाइड नोट पे है जैसा अनुराग बता रहे हैं। इसमें सीधा सीधा जो सिपाही अजय सिंह है और एक मनीष शुक्ला है, ये लोग SB यादव, UB यादव साहब हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग सीधे सीधे संपत्ति का लाभ ले रहे थे। इनके परिवार के लोग थे जिनको मठ की संपत्ति सीधे तौर पर मिल रही थी, सीधे तौर पर मठ की संपत्ति का लाभ ले रहे थे। मैं उस चीज का अपोज कर रहा था लगातार। नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी भी इस मौत के पीछे संपत्ति का विवाद बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आनंद गिरी की बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि खुद आनंद गिरी इस मामले में संदेह के घेरे में है। महंत आनंद गिरी जिन लोगों का आपने नाम लिया है, क्या वो भी सब महंत हैं, सब साधु संत हैं, परिवार के लोग हैं? क्या उनके बैकग्राउंड है? सब ग्रस्त हैं, सब गुरुजी के आसपास रहने वाले बैकग्राउंड के लोग हैं और सीधे सीधे मठ की संपत्ति का लाभ लेने वाले लोग हैं। जो सड़क छाप थे आज वो करोड़ोंपति बन गए हैं, जिनके बंगले खड़े हो गए हैं, जिनके नाम पर कुछ संपत्तियां खड़ी हो गई है। आनंद गिरी जी, इसका मतलब ये कि सुसाइड नोट गलत है, फर्जी है? बिल्कुल गलत है। इसमें पुलिस के अधिकारी, एक बड़े अधिकारी, इलाहाबाद के बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व है हमारे पुलिस का एक सिपाही इन्वॉल्व है, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ लड़के, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ उनके परिवार के लोग। आनंद गिरी कौन है वो पुलिस अफसर? वो सीधे तौर पे प्रयागराज से इन्वॉल्व बड़े अधिकारी हैं। कुछ बहुत कुछ महंत आनंद गिरी खुलकर नाम बता सकते हैं आप न्यूज नेशन पर? आपके ऊपर हत्या का आरोप है सुसाइड नोट के जरिए। नहीं, हत्या नहीं है। देखिए, ये सुसाइड नोट ही गलत है। ये पूरी की पूरी षड्यंत्र साजिश है। इसमें निष्पक्ष जांच हो। IG KP सिंह इसमें इन्वॉल्व है सीधे सीधे तौर पे। न्यूज नेशन से बातचीत के कुछ ही मिनटों बाद उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हरिद्वार में डिटेन कर लिया। अब जांच के बाद आनंद गिरी को यूपी लाया जा सकता है ताकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री से पर्दा उठ सके। टीम न्यूज नेशन। एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा
2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव टीम न्यूज़ नेशन सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और देश भर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं महंत नरेंद्र गिरी की इस असमय मृत्यु के बाद। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा है कि नरेंद्र गिरी जी की मौत के सुसाइड होने में संदेह है। अब से कुछ देर पहले देश की बहस में दीपक चौरसिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। दीपक जी नमस्कार। मैं इस गद्दी से और महंत जी से दशकों से जुड़ा हुआ हूं और इस गद्दी से कई पुश्तों से जुड़ा हुआ हूं। मैं कम से कम इसको हजम नहीं कर पा रहा हूं कि महाराज जी आत्महत्या करेंगे। मैं उनको जमाने से जानता हूं, वो बल्कि जो आत्महत्या करने वाले होते हैं वो अगर उनके पास जाते थे तो उनका संकल्प बदल जाता था और उनकी निराशा समाप्त हो जाती थी। महंत जी उनमें से थे, महाराज जी उनमें से थे जो कि सदैव सबको आशा और मंगल की शुभकामना देते थे और मंगल की तरफ ले जाते थे। और ये कोई अगर आत्महत्या करता है तो वो एक पल का होता है दीपक जी, और अगर वो पल गुजर जाता है तो आत्महत्या का सवाल समाप्त हो जाता है और वो जो मन में दुश्चिंताएं होती समाप्त हो जाती। कोई निबंध नहीं लिखता है 8 पन्ने का। 8 पन्ने का अगर निबंध लिखा है तो इसका मतलब दीपक जी ये स्पष्ट है कि उनका दिलो दिमाग अभी काम कर रहा है। और महंत जी उस श्रेणी के थे ही नहीं कि जो कि आत्महत्या का चिंतन भी कर सके। उन्हें किस बात की कमी थी? सारे राजनेता, हर राजनीतिक दल के बड़े से बड़े राजनेता उनके चरणों में बैठते थे। बड़े से बड़े शीर्षस्थ वरिष्ठ अधिकारी हम हो, डीजी हो, चीफ सेक्रेटरी उनके चरणों में बैठते थे। धन की अपार वैभव की कोई कमी नहीं, सब कुछ उनके पास था। तो आत्महत्या करेंगे क्यों? अगर किसी से शिकायत होती तो निसंदेह वो उसके बारे में निराकरण कर सकते। ये दीपक जी मेरा अगर अपना कयास है, पहली चीज इसमें पुलिस को मेरा परामर्श होगा कि हत्या के दृष्टिकोण से विवेचना जरूर कर लें, क्योंकि आत्महत्या का नोट इतना विस्तृत, इसका मतलब किसी शातिर दिमाग व्यक्ति की ये उपज हो सकती है जिससे कि इसको हत्या को आत्महत्या का रंग दे दें। तो दीपक जी मेरा पहला निष्कर्ष तो ये है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज आत्महत्या कर सकते हैं। दरवाजा अंदर से बंद करते, मैं बचपन से जा रहा हूं, मैं सबसे उम्र दराज हूं इस वक्त, मैंने आज तक वो दरवाजा आज तक अंदर से बंद होते हुए देखा ही नहीं। और 3 पुश्त से तो मैं जा रहा हूं, मेरे दादा जाते थे, मेरे पिताजी जाते थे, मैं जाता रहा हूं, मेरे पुत्र जा रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक ये कभी सोचा नहीं था कि इतनी महान और पवित्र गद्दी में इस प्रकार का लांछन लगाने के उद्देश्य से और धन की लोलुपता के कारण इस तरह का कृत्य भी हो सकता है। तो दीपक जी मेरा परामर्श होगा कि हत्या के दृष्टिकोण से जरूर देख लें। चलिए, तो उस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। ढेरों सवाल हैं कि 12 पन्ने का सुसाइड नोट महंत जी कैसे लिख गए, जिनके करीबी कह रहे हैं कि वो यदा कदा ही हस्ताक्षर के लिए कलम उठाया करते थे। क्या वाकई में सुसाइड करने जा रहा शख्स जो है 12 पन्नों का, 8 पन्नों का इतना बड़ा एक पूरी डिटेल जानकारी देगा? और जिस शख्स के इतने संबंध हों उसे किसी का कैसा दबाव हो सकता है? और अगर वो इतने आहत थे तो वो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से इतने आराम से कैसे मिल रहे थे? ये जो उनकी पीड़ा है वो उनके चेहरे पर या उनके हाव भाव में क्यों नहीं आ रही थी? यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जल्द लौटेंगे इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।